सातान बहुत बार हमारी चंगाई, हमारी आशीष, हमारी बढ़ोतरी को रुकवाने की कोशिश करता है। 2020 का जो विजन है, ईयर टू बिल्ड एंड प्रॉस्पर। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? सब सही, बढ़िया। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह जय जय मसीह की। हमारा आराधना शुरू करते, प्रार्थना शुरू करते, बाकी सब भाई लोग हमारा आना तब तक शुरू हो जाएगा। आप सब लोग टाइम पे आया, गुड। आपको हेवन में भी टाइम पे खाना मिले। वहाँ तो खाना नहीं है। स्पिरिचुअल खाना तो मिलेगा। स्पिरिचुअल खाना तो मिलेगा। ऐसे हो सकता है हेवन में खुदा धरती में इतना बढ़िया खाना खिला के हेवन में लाइट खाना खिलाएंगे। वो भी ईसाई होगा। अच्छा लगा आज अमृता सिस्टर भी एक ही फैमिली एक ही में आया। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। गुड। आइए हम आराधना में चलते हैं और पास्टर जी प्रार्थना करके आज आराधना को शुरू करते हैं। आज खुदा की ओर से देखते हैं अपन और प्रभु की ग्रेस और मर्सी मांगेंगे और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हमें अनुग्रह कर, आशीषित कर, गाइडेंस के साथ चला। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए। पिता परमेश्वर ये सुंदर समय आपने हमें दिखाया। पिता परमेश्वर हम इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर परिवार के साथ पिता परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा उठा पाए। पिता परमेश्वर ये सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन इस समय जैसे हम आराधना में जाते हैं, जैसे हम स्तुति करते हैं, जैसे हम वचन को सुनते हैं, पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है खुदावन कि तू आज हर एक घर में जहाँ जहाँ कलीसिया चल रहा है पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति उस स्थान में होगी। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा तू अपना कार्य उस घर में करके आज जाएगा। पवित्र आत्मा तुझे हम स्वागत करते हैं हर एक घर में जहाँ लोग मिलते हैं, तेरी आराधना करते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि तू स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर है। खुदावन आज जैसे लोग स्तुति के गीतों को गाएंगे, आराधना करेंगे, तेरे वचन को सुनेंगे, पिता परमेश्वर तू उनके आराधना में विराजमान परमेश्वर है। खुदावन आज पिता परमेश्वर जिसको चंगाई की जरूरत है, पिता परमेश्वर आज तू यहोवा राफा बन के उनको अपना चंगाई दे के जाएगा। जिनको आज जो परेशानी में है, जो गरीबी में है, जो दिक्कतों में है, पिता परमेश्वर आज जैसे उन तुझे पुकारेंगे पिता परमेश्वर तू उनके हर एक परिस्थिति को बदलने में सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। खुदावन हम विश्वास के साथ आए हैं पिता परमेश्वर कि तू आज एक अद्भुत कार्य करने को जा रहा है। पिता परमेश्वर पिता हम तैयार हैं। आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे, परमेश्वर हम तैयार हैं। आज तेरे अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने के लिए तैयार हैं। आज हमें ऐसे आराधना करना है, ऐसे वचन को सुनना है जैसे सच में हम परमेश्वर के भवन में हैं। आज कलीसिया में मिल के जैसे हम आराधना करते हैं, हम वैसे आराधना करेंगे। आज वैसे स्तुति करेंगे। आपको नाचना है तो आज नाचते हुए आराधना कीजिए। आपको छुटकारे की जरूरत है तो परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं विश्वास के साथ आया हूं। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। परमेश्वर आज जब मैं स्तुति और आराधना करूंगा, मेरी चंगाई को तू दे के जाएगा, मेरे परेशानियों को तू बदलेगा। पिता परमेश्वर आज जब मैं झूम झूम के तेरी आराधना करूंगा, आज परमेश्वर तू इस स्थान में उपस्थित है। आज मेरे घर में तू उपस्थित है। पवित्र आत्मा आज तू उपस्थित है और जहां कहीं तू उपस्थित होता है, तू अपने सामर्थ्य काम को करके ही लौटता है। आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं आज तेरे कार्यों को देखना चाहता हूं, अपने परिवार में देखना चाहता हूं, अपने बिजनेस में देखना चाहता हूं, अपने जॉब में देखना चाहता हूं। आज मांगिए, आज क्या आप मांगना चाहते हो परमेश्वर से? अपने मुंह को खोलिए। जैसे हम आराधना करेंगे, स्तुति में जाएंगे, आप बोल सकते हैं, परमेश्वर आज मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। मेरी परिस्थिति जो जानता है, मेरे परेशानियों को तू जानता है, परंतु मैं अपने परेशानियों को, अपनी परिस्थिति को अलग रख के परमेश्वर आज मैं तेरी ओर देखता हूं पिता परमेश्वर। क्योंकि जब हम आप और मैं उसकी ओर देखेंगे, उसके बाद आपकी और मेरी परिस्थिति उसके हाथ में है। उसको चेंज करना है, वो परमेश्वर के हाथ में आज आप दीजिए और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर
मेरी परिस्थिति तेरे हाथ में है, मेरी चंगाई तेरे हाथ में है, मेरे व्यवसाय तेरे हाथ में है, मेरा जॉब तेरे हाथ में है, मेरे परिवार में जो इश्यूज चल रहे हैं परमेश्वर सब कुछ मैं तेरे हाथ में देता हूं। पिता तू अपने सामर्थ के काम को दिखा, मेरे जीवन में एक और गवाही आज तू करके दिखा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, विश्वास के साथ आए हैं पिता परमेश्वर। सामर्थी परमेश्वर आज हम तुझे पुकारते हैं पिता, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू यहोवा राफा है, यहोवा ईरे है, यहोवा एलोहीम है, यहोवा शालोम है। अपने शांति को तेरे लोगों के बीच में लेके आ पिता परमेश्वर, तेरी खुशी को, तेरे आनंद को तेरे बच्चे आज महसूस करने पाए। अगर आप डिप्रेशन में हो, आप घर में बैठ के बोर हो चुके, आज परमेश्वर को लिए परमेश्वर अपने आनंद को, परमेश्वर अपने आनंद को मेरे जीवन में उंडेल दे, क्योंकि जो आनंद परमेश्वर आपको देता है वो संसार की कोई भी खुशी नहीं दे सकता है। आज परमेश्वर को बोलिए परमेश्वर अपने आनंद को मेरे परिवार में भर दे, परमेश्वर अपने भरपूरी का जीवन मेरे जीवन में भर दे। पिता परमेश्वर आज मैं खाली हाथ इस मीटिंग से वापस नहीं लौटूंगा पिता, जिस प्रकार मैं आज इस मीटिंग के अंदर घुसा हूं उस प्रकार मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपनी चंगाई को, अपने परिस्थिति को बदलते हुए देखते हुए जाऊंगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास के साथ आया हूं पिता परमेश्वर, मैं विश्वास के साथ आया हूं। आज अगर आप विश्वास के साथ आए हो तो परमेश्वर आपको बोलेगा मेरी बेटी जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज विश्वास के साथ आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने में सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। आपका विश्वास आज कितना है? आज परमेश्वर बोलिए परमेश्वर मैं विश्वास के साथ आया हूं, मेरी आराधना को स्वीकार करना, मेरी स्तुति जो मैं तेरे लिए मैं अपने आवाज को उठाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए मैं जो स्तुति करूंगा परमेश्वर, मैं जो कुछ आज करूं परमेश्वर स्वीकार करना। आज के वचन को पिता परमेश्वर तू छू पिता, अभिषेक कर, सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को अभिषेक कर परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है खुदावंद की वो वचन एक ऐसे मिट्टी में जाके गिरे जो फलों को लेके आए, उन सूखी हुई मिट्टी पे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु ऐसी मिट्टी जो पानी को सोख लेती है, जो न्यूट्रिएंट्स को सोख लेती है। हमें ऐसी मिट्टी बना कि हम तेरे वचन को सोख कर पाए, हम तेरे वचन को सुन के उस वचन के अनुसार चलने वाले बन पाए। पिता हम तैयार हैं तेरे कार्यों को देखने के लिए पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे सामर्थी नाम से आज इस मीटिंग को तेरे चरणों में हम लेके आते हैं। जितने लोग मेरे आवाज के नीचे हैं पिता परमेश्वर, सबको मैं तेरे चरणों में लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता अपने सामर्थ के काम हर एक के जीवन में, चाहे वो सबसे छोटा बच्चा हो या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो इस मीटिंग में है पिता, अपने सामर्थ के काम करके दिखा आज के दिन में पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम के थ्रू हम तेरे वचन को तेरे बच्चों के घरों तक पहुंचा पाए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। शैतान की हर एक युक्तियों को यीशु तेरे सामर्थी नाम से हम कैंसिल करते हैं। अब से लेकर पिता मीटिंग एंड होने तक इंटरनेट के हर एक प्रॉब्लम्स को यीशु तेरे नाम से हम दूर करते हैं। शैतान जो डिस्ट्रैक्शन लाने की कोशिश करता है पिता परमेश्वर, हम हर एक डिस्ट्रैक्शन की आत्मा यीशु तेरे नाम से दूर करते हैं पिता। हम फोकस होके तेरी आराधना और स्तुति करना चाहते हैं, हम फोकस होके तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, हम फोकस होके जो भी कार्य करे पिता परमेश्वर हम आज करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हमारे इस टाइम को स्वीकार करना, हमारे इस परिवार को स्वीकार करना। यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 शमा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा रफा भी तू मेरा
साथ साथ, यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा राफा भी तू मेरा चौपा साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा, यहोवा 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 हे पाक यहोवा निसी तू झंडा कौम का, हे पाक यहोवा रफा तू शाफी कौम का, हे पाक यहोवा निसी तू झंडा कौम का, हे पाक यहोवा रफा तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल में रखे ईमान है मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल में रखे ईमान है मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो हो जाएगा, यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा यहोवा यहोवा। पिता परमेश्वर धन्यवाद यहोवा, तुझ में जान है, तुझ में ताकत है, तुझ में अभिषेक है, तुझ में हमारी जिंदगी, तुझ में हमारे प्लान निर्बल है, तुम्हारे हमारे बच्चों का प्लान निर्बल है, हमारे परिवार का प्लान निर्बल है, हमारी आने वाली सब रणनीति, सब स्ट्रेटेजीज, सब चीज तुझ में निर्बल है। पिता परमेश्वर यहोवा, आज की मीटिंग को, आज की प्रार्थना को, आज की मिडवीक की सर्विस को यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर सबको समर्पित करते हैं, आपके वचन को देखता हूं पिता परमेश्वर आज तेरे हाथों में। प्रभु सुनने वाले सुनाने वाले का अभिषेक कर पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे परमेश्वर अलग अलग टाइम में तू वचन देता है, तू बात करता है, तू डायरेक्शन देता है अपनी भेड़ों के लिए, मेरे द्वारा वचन भेजता है पिता परमेश्वर। प्रभु मेरा वचन नहीं है, मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, ताकत नहीं है तेरे लोगों को समझाने के लिए। प्रभु मैं अभिषेक करता हूं और मांगता हूं पिता परमेश्वर तेरी सुपरनैचुरल ग्रेस मेरे ऊपर, हमारी कलीसिया के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोग आज तेरे से उम्मीद के साथ बैठे पिता परमेश्वर, एक्सपेक्टेशन के साथ, प्रभु आज वचन से द्वारा तू बात करेगा। एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे आज चंगा होगा, तू आज चंगा करेगा। जो एक्सपेक्टेशन के साथ बैठते हैं स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिलेगा, आज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिलेगा। जो नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए चाहता है वो नेक्स्ट लेवल में जाएंगी। यीशु मसीह तेरे अभिषेक, तेरे दोनों हाथ हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारी कलीसिया के ऊपर, हर व्यक्ति हमारे साथ मेरी आवाज के साथ है, इस इन्फ्लुएंस के नीचे पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगे, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड आप सबको देखने के लिए। और मैं जानता हूँ शाम मौसम थोड़ा सा खराब है, हो सकता है इंटरनेट में थोड़ा सा दिक्कत आने का चांस है। आप सब भाइयों को देखने के लिए बहुत अच्छा लगा। आज एक छोटी सी टेस्टमनी के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। फोटो तो आपने देख लिया होगा सबने। बहुत सारे लोगों ने पूछा ये छोटी सी चीज क्या है, बहुत सारे लोग नेट में जाके भी ढूंढा होगा, उम्मीद है। ये है वायरलेस गो। कलीसिया को हमारा प्रभु लॉकडाउन के टाइम में भी हमें नया डिवाइस देने का ताकत रखने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन।
ये कैमरा के लिए यूज करते हैं, वायरलेस डिवाइस है। खुदा नया नया डिवाइस देते जा रहे हैं। थैंक गॉड, ऐसे लोग, ऐसे ब्लेसिंग्स, ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह ऐसे टाइम में भी हमारे पास हमारे कलीसिया को पहुंचाने के लिए। और प्रभु की ग्रेस सुपर नेचुरल है, अभिषेक है, अद्भुत है, ताकत है, ताकतवर परमेश्वर है। हम लोग, आप लोग प्रार्थना में थे। हम लोग 3 से लेके 6, सवा 6 बजे तक हम लोग प्रार्थना में थे। हमारी परिवार, हमने बहुत सारे विषयों के लिए प्रार्थना किया जो हमने अभी सेलेक्ट किया था, भेजा था सुबह। आप सबके लिए प्रार्थना किया, अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना किया, व्यवसायों के लिए प्रार्थना किया, करियर के लिए प्रार्थना किया। और आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टिमुलस पैकेज भी अनाउंस किया। मैंने कोई डिटेल्स पढ़ा नहीं, बट मार्केट तो अच्छा रेस्पॉन्ड करना शुरू हो गया। देखते हैं पॉकेट में कितनी पैसा आएंगे, काम कैसे बढ़ेंगे और सबकी काम धंधा कैसे होंगे, आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट आज हमारा थीम था रोमन्स 8 की 28। क्या हम सब लोग एक बार मिलके पढ़ सकते हैं वो रोमन्स की 8 की 28? वो एक छोटी सी बाइबल वर्स है बट बहुत ताकतवर है। रोमन्स 8 की 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। And we know that for those who love God, इस बाइबल वर्स में बहुत सारे पोर्शन है। And we know that for those who love God, ये वचन किसके लिए? जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं, उन्हीं के लिए सब चीज मिलके भलाई उत्पन्न करेगा। Only condition apply, only people those who love Jesus। हाँ जी, मैंने यीशु के बारे में सुना, यीशु भी एक गुरु है, उनके लिए नहीं। Those who love Jesus, उन्हीं के लिए। और जो यीशु मसीह की कॉल के अकॉर्डिंगली बुलाया गया, आप आपकी यीशु मसीह की कॉल के अकॉर्डिंगली आप और आपकी परिवार काम पे लगा रहेंगे, आप करियर में लगा रहेंगे, हर चीज मिलके भलाई को उत्पन्न करेगा मेरे परिवार में और आपकी परिवार में। एंड वी बिलीव। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जैसे मैं आज 5 बजे करीब मैं सुबह उठा, 4:30-5 बजे करीब मैंने पॉइंट्स बना के जसकरण को दिया। मैंने ऊपर लिखा, भाई हमारा थीम आज यही है, और पॉइंट्स बनाया। उस पॉइंट में थीम इंक्लूडेड नहीं था, रोमन्स 8:28। बट 7 बजे करीब ऑटोमेटिकली हमारे बाइबल वर्ड्स अपलोड हो गया चर्च की वेबसाइट में। वो कल रात ही उसने ऑलरेडी प्लान कर रखा था वो बाइबल वर्ड्स। मैंने बोला दिस इज प्रोफेटिकल, तूने भी सोच रखा था, मेरे को भी खुदा ने मन में डाला। सो 2 जगह से आया। सो आई बिलीव ये सीजन में जो कुछ हो रहा है मेरा भलाई होगा। आप विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूं जो हो रहा मेरा भलाई होगा, जो हो रहा एनआईटी चर्च की विश्वासियों का भलाई होगा, जो होगा आपकी कैरियर की भलाई होगा, एवरीथिंग। 6 महीना साल भर के बाद आप बोलेंगे कोरोना के कारण ये आशीष हुआ, कोरोना के कारण ये हो गया। मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम था। आप नहीं जानते हो, मुझे खाना खिलाना बहुत पसंद है। जो मेरे साथ क्लोजली शुरू से एसोसिएट, आप जानते हैं, हफ्ते में घर में हम हर महीने मेरे घर पे हम मिलते थे, खाना खाते थे। आई लाइक टू फीड पीपल। और हम कलिशा में भी जब मिलते तो हम खाना देते। मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम था टू स्टार्ट ए लंगर प्रोग्राम। ये कोरोना हुआ नहीं आता तो मुझे नहीं पता कब भी स्टार्ट होता नहीं होता, बट खुदा हर चीज को यूज करता है टू डू। ऐसे हजारों टेस्टिमनीज आएंगे, हजारों काम मैं और आप मिलके करेंगे इस कोरोना के कारण। आपकी कैरियर में आशीष आएगा, अनुग्रह आएगा। आप में से कुछ लोग, बॉस इतना डिपेंडेबल होगा आपसे, बॉस बोलेंगे भाई तेरा ट्रू नेचर, तेरा ट्रू वर्क एथिक्स, तेरा ट्रू कमिटमेंट इस टाइम मुझे पता चला। ट्रू, तू कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तू मेरा ऑर्गेनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉस बोलेंगे, ये मुंह से निकलेंगे। ट्रू, आपकी बिजनेस पार्टनर्स बोलेंगे भाई ट्रूली तू कितना अड़े और अड़ा है मेरे साथ। सो आपके लिए ब्लेसिंग्स के कारण बनेगा, इंक्रीमेंट के कारण बनेगा, आशीष के कारण बनेंगे, अनुग्रह के कारण बनेंगे। वी बिलीव। और आज भजन संहिता 128 की 17 या 27 में वो भी आपने घोषणा करके बोलना, आई विल नॉट डाई, आई शैल नॉट डाई बट लिव। क्या है? मैं नहीं मरूंगा, मेरा व्यवसाय नहीं मरेंगे, मेरा बच्चे नहीं मरेंगे, मेरा बच्चों का स्कूल एडमिशंस नहीं मरेंगे, कोई चीज मरेंगे नहीं। आई विल लिव एंड डिक्री। एंड खुदा के काम करने के लिए मैं जिंदा रहूंगा, खुदा के काम करने के लिए मेरे परिवार जिंदा रहेंगे। आमीन। आपको विश्वास करना है, एवरी डे डिक्लेयर। आपको लग रहा है आपकी व्यवसाय मरने वाला है, उसके सामने खड़ा रहो, घोषणा करो, मेरा एक दुकान नहीं मरेंगे, मेरा कैरियर नहीं मरेंगे, इट विल नॉट डाई बट आई विल लिव। मैं जीऊंगा खुदा के काम करने के लिए, खुदा के अद्भुत काम करने के लिए। मैं और मेरा परिवार, मेरा व्यवसाय, सब चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे।
ये आपने विश्वास करना है, खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करना है, अनुग्रह जो आशीष अनुग्रह मेरे परिवार के लिए, मेरे फैमिली के लिए आएंगे। और आज मैं आपसे एक सब्जेक्ट डिस्कस करना चाहता हूं, आपके साथ बताना चाहता हूं। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन। इंटेंशन को हिंदी में क्या कहता है? अंकल मेनन से पूछते हैं, अंकल इंटेंशन को क्या कहते हैं हिंदी में? आवाज नहीं आ रहा। इरादे। शाइनी सिस्टर, अश्विन ब्रदर। नियत। अच्छा, इरादे, ठीक है। हम देखते हैं आज हम हर चीज कर रहे हैं, इसके पीछे का ट्रू बाइबल में से इरादे क्या कहते हैं, इंटेंशन। मैं लास्ट में आके आपसे ऐसे एक बात बताऊंगा। मेरी इंटेंशन 4 और 5 आज मेरे को क्लिक नहीं हुआ। अभी 6 साढ़े 6 बजे जैसे मैं फाइनल टच दे रहा था इस प्रचार को, उस टाइम मुझे समझ आ गया, अच्छा ये मैंने आज इरादे के बारे में बात हो रहे थे, मेरा इरादे टेस्ट हो गया। मैंने अब तक रिद्धि से भी शेयर नहीं किया क्योंकि हम आए, प्रेयर में बैठा, फोन्स आए मेरे पास, मेरा इंटेंशन चेक हुआ, इरादे चेक हुआ आज, और आई थिंक मैं पास हो गया। आई थिंक, मुझे नहीं पता, खुद आप कहेंगे। मैं शेयर करूंगा लास्ट में जाके। जैसे सीरियल में बोलता है ना, बेस्ट तो लास्ट के लिए रखता है। सीरियल में लास्ट अभी वो मरने वाला है, कब आने वाला है, कब आशीष, ऐसे मैं मेरा टेस्टमेंट जो काम है वो मैं सबसे लास्ट में बताता हूं। मेरी इरादे आज चेक हो गया। मैं भूल गया तो मुझे याद दिलवाना, वो क्या हुआ आपके साथ। आज एक फोन कॉल आया, उसी के द्वारा मेरा इंटेंशन चेक हुआ। मैं बताता हूं आपके साथ लास्ट में। आज हम इरादे, इंटेंशन के बारे में सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 8 9 से लेके 25 तक, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 9 to 25। अच्छा, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मत बोलना, अरे देखो तेरी इंटेंशन हमारी इंटेंशन नहीं। मैं जज नहीं हूं, ना आप मेरा जज है, ना मैं आपका जज हूं। एक दूसरे को परिवार जज नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, मैं प्रचार में ज्यादा बोलता है, आप अपने आप को क्वेश्चन करो। ऑब्जर्व किया होगा ना, आप एनालाइज करो, मैं एनालाइज करूंगा मेरा, आप अपना एनालाइज करो। ट्रू इंटेंशन, आप अपना खुद का, फैमिली का, हस्बैंड का, वाइफ का इंटेंशन, इरादे एक बार चेक कर लेंगे। उसके पहले ये बाइबल वर्ड्स पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 8 9 से लेके 25 तक का पास्टर पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से आपने सुनना। इससे पहले उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उसके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शिमोन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। अतः
वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और समरियों के बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाते गए। आपने ये स्टोरी में बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। अपोस्टल फिलिप, आपने शुरू से पढ़ा होगा बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का किताब 8:9 से लेके 25 तक। अपोस्टल फिलिप प्रचार करने शुरू किए समरिया में। उसके बाद अपोस्टल फिलिप, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका नाम 2-3 जगह मैं एग्जाम्पल करूंगा, तो मेरे साथ प्लीज थोड़ा सा ध्यान में आपने बैठना है। वो मिनिस्ट्री करना शुरू हो गया। उसके साथ साथ एक सोर्सरर, जादू टोना करने वाला एक व्यक्ति भी आया, वो भी विश्वास में आया। विश्वास में इसलिए नहीं आया, कहीं नहीं लिखा वो विश्वास में आया मन फरा के, रिपेंट करके। वो क्यों विश्वास में आया? हीलिंग मिरेकल देके, अद्भुत काम देके अपोस्टल फिलिप के पीछे चलना शुरू हो गया। पीटर, बाकी जो चेले आए सबके पीछे, और उसको काम देके वो लगे यार ये जब हाथ रखता है पवित्र आत्मा मिलता है, लोग चंगा हो रहा है, बड़े बड़े अचंभित काम हो रहे हैं। उसने सोचा इनके पीछे चलो, उनका फॉलोवर बन गया, उनके पीछे चलना आना शुरू हो गया। जैसे जैसे कुछ दिन के बाद उनसे बोला तुम लोग ये हाथ रखने के बाद जो काम हो रहा है कितना पैसे में मुझे बेचोगे? क्या पूछा? तो अपोस्टल पीटर ने और उनका चेलों ने सबने क्या बोला? तूने सोचा भी है पैसा देके ये गिफ्ट खरीद पाएंगे, पैसा देके तू ये आशीष खरीद पाएंगे, तू श्रापित है। उसने बोला अरे बस मुझे माफ कर दो। हम लोग मिनिस्ट्री करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, हो सकता है ऑफरिंग देते हैं, दशांश देते हैं, हर काम करता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मन में आज रात में पूछना, व्हाट इज योर इंटेंशन? आपकी इरादे क्या है? मैं पूछूंगा इंटेंशन, जब आपकी इरादे, नियत है, मैं क्यों कर रहा हूं यार, इससे मेरा एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट नेम है, फेम है, पैसा है, अपॉर्चुनिटी है, बच्चों के लिए पैसा कमाना है, फिर फेल हो चुका है। आपको देखना है व्हाट इज योर ट्रू इंटेंशन ऑफ एनीथिंग यू डू। आप, मैं जानता हूं मेरे साथ नए मसीह लोग हैं, पुराने मसीह लोग हैं, अभी अभी आए। आप सब लोगों से भी जो नए नए में 1 साल 2 साल 3 साल में जो बैप्टिज्म लिया, आप सबसे मेरा, आपके पास्टर होने के नाते, समझो आपके बड़े भाई होने के नाते, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज एनालाइज करना व्हाट इज माय इंटेंशन। मेरा ट्रू इंटेंशन क्या है? मैं कुछ भी कर रहा हूं, हमने किसी को कुछ खिला दिया, व्हाट इज इंटेंशन? उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? 18 और 19 वर्ष में आज दोबारा आपके सामने और पढ़ना चाहता हूं, 18 और 19 वर्ष। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। आप सब म्यूट रख लीजिए प्लीज अपने आप को। मैं म्यूट रख रहा हूं, बट मैंने ऑप्शन ऐसे रखा हुआ है, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं आपकी तरफ से। सो मैं हटा भी सकता हूं, बट जस्ट कीप इट म्यूट, क्योंकि हम बहुत एक इंपॉर्टेंट वचन परमेश्वर का डिस्कस कर रहे हैं। 18 और 19 की वो वर्ष में लिखा हुआ है, उसने खरीदने के लिए कोशिश किया, मुझे भी दे दो। उसका पहला धंधा क्या था? ऑलरेडी जादू टोना करते थे, पैसा कमाते थे। ये जो गिफ्ट, हीलिंग मिनिस्ट्री या अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग मिलने के बाद उसका टारगेट क्या था? मैं लोगों का चंगा करूंगा, मैं लोगों को ब्लेसिंग्स दूंगा, उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाए। उसका इंटेंशन क्या था फिलिप का? आज हम लोग भी कलीसिया में आते हैं, बहुत बार प्रभु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर चंगा करते हैं, अनुग्रह देते हैं, नौकरी देते हैं, शादी करते हैं, एस्टैब्लिश करता है, उसके बाद हमारा ट्रू इंटेंशन नजर आना शुरू होता है, अपना एक्चुअल कलर कब आना शुरू होता है। मैं कल भी किसी से बोल रहा था, अंग्रेजी में कहावत है, एवरी मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू आइडेंटिफाई द ट्रू नेचर ऑफ ए पर्सन गिव हिम पावर। एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति एडवर्सिटी, प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, बट अगर एक व्यक्ति का ट्रू नेचर पता करना है तो उसको पावर दे दो। वो एस्टैब्लिश होने के बाद गरीबी उस टाइम तो बहुत नम्र होके चलेगा, बट जब उसकी एक्चुअल ब्लेसिंग्स आने के बाद उसकी ब्लेसिंग्स आएंगे। तो फिलिप ने, उस व्यक्ति ने क्या किया? साइमन, उसका नाम क्या था? साइमन, शिमोन। साइमन किसको देखा? यीशु मसीह को देखा या अपोस्टलों को देख रहा था? अपोस्टल्स की तरफ से, अपोस्टल्स की, हाँ जी। तो मैं आपको एक स्क्रीन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आ रहा है आपके पास? सब दिख रहे हैं? ये जो स्क्रीन आपके सामने है, मेरे सामने, मैंने एक मोबाइल भी रखा है इसलिए मेरे को पता है आपके सामने भी दिखा रहा है। एक विश्वासी
बिलीवर, नीचे क्या लिखा, बिलीवर, विश्वासी, एक देखता है यीशु मसीह की तरफ, लुकिंग टू जीसस, सीधा उसकी नजर किसके ऊपर है, यीशु मसीह की तरफ। दूसरा देखता है दूसरी चर्चेस के ऊपर, मसीह में आ गया, हीलिंग हो गया, चंगाई हो गया, वो देखता है अच्छा उस चर्च क्या कर रहा है, उस मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। हमारे भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज बैठ के देखता है, अच्छा इनकी चर्च क्या कर रही है, कहां खाना बांट रहा है, ये कहां क्या कर रहे हैं। इसलिए नहीं, देख के सीखने के लिए, इसलिए इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, और नजर हमारी तरफ है। कुछ बंदों का हम भी देखते थे, मैं देखता था, और ये क्रिश्चियन एनजीओ क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, उसकी नजर है, उसकी तरफ है, यीशु मसीह की तरफ नहीं है। अपोस्टल पीटर का, अपोस्टल पौलुस का, अपोस्टल फिलिप का, सबकी नजर किसकी तरफ था, जीसस की तरफ। बट साइमन की नजर किसकी तरफ था, उसकी नजर था इनकी तरफ। यार ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके जैसे बनना है। अब बताओ यार क्या देना पड़ेगा तब तुम्हें आशीष मिलेंगे। मेरे भाई लोग, मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लुक टू जीसस। किसकी तरफ, लुक टू जीसस। किसी चर्च, किसी एनजीओ, किसी इवेंजलिस्ट, किसी की तरफ मत देखना। अच्छा मैं इसी से रिलेटेड नहीं है, बट मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो के द्वारा बताऊंगा। बट मैं अभी आप जितने भी 15-16 लोग मोबाइल में जो ज्वाइन है उनको बताना चाहता हूं, ये लॉकडाउन के टाइम के सबसे बड़ा एक खतरनाक प्रॉब्लम है हर प्रचारक को सुनना। आजकल हर व्यक्ति इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या नए नाम डालते हैं अपने ऊपर, और फेसबुक पेज खोलता है, शुरू कर देता है। प्लीज सेलेक्टेड लोगों को सुन लीजिए। आपको पता है किस मसा के साथ आप जुड़े, उसी से रिलेटेड सुन लिए, बाकी आप अपना बाइबल खोल के बैठ लीजिए। प्लीज डोंट लिसन टू एवरीवन। मैं बहुत बार बोलता हूं, हम भी बहुत सारे लोग आता है हमारी पेज में, इधर उधर कमेंट करते हैं, अपनी मतलब ही नहीं है। मैं इसको लाइव कर सकता हूं फेसबुक में, यूट्यूब में। आज जस्कर ने बोला हम जूम से भी लाइव जा सकते, मैंने बोला मुझे पता है, बट माय टारगेट भाई एट द मोमेंट इज टुवर्ड्स एनआईटी चर्च, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की विश्वासी। ऑनलाइन में सबको जाके अभी पकड़ के ले, मेरा टारगेट ही नहीं है अभी। मेरे को समझाना, आप लोगों को समझाना है। बाकी ऑनलाइन क्या हो रहा है, क्या बाद की बात है, देखने का टाइम है। तो सबको मत सुन लीजिए, देख लीजिए। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, आप कुछ मेन से पूछते हैं, बॉबी ब्रदर हैं, जो टीनेज लड़के हैं, जैसे 10-12 साल के लड़के हैं, ये लोग बिगड़ते कैसे? अकेला अपनी क्लास की बच्चों के साथ दोस्ती या बड़े क्लास की बच्चों के साथ दोस्ती से बिगड़ता है? बड़े क्लास की बच्चों के साथ ना। आपने भी किया, मैंने भी किया दोस्ती। जिस बंदा जो बिगड़ा है, जैसे मैं भी एक बिगड़ा हुआ कॉलेज में भी बिगड़ा हुआ था, स्कूल में भी, कॉलेज में, हर जगह पुलिस केस थे, और बच गया, खुदा ने बचाया, नहीं तो खराब क्रिमिनल कहीं ना कहीं जेल में सड़े होते हैं। हमारी दोस्ती थे बड़े क्लास की बंदों के साथ, भैया लोगों के साथ। तो वो लोग हर बार क्या बोलते हैं, पोर्नोग्राफी डिस्कस करते हैं, बड़े बड़े चीज जो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मुझे एक्साइटमेंट है, उसी चीज डिस्कस करते हैं। और एक्चुअली बिगड़ गया कौन? मैं बिगड़ जाता। आप जब यीशु मसीह को देखने के टाइम के अलावा देखते हैं दूसरी चर्च, खानदानी मसीह, एक्सपीरियंस मसीह, वो लोग क्या बात करते हैं? मोस्ट ऑफ द मसीह क्या बात करते हैं? गॉसिपिंग। उस चर्च में ये प्रॉब्लम है, इधर ये प्रॉब्लम है, इधर वो है, इधर ये है, वो है, 50 फालतू गॉसिपिंग जिस डिस्कस करता है। जीसस को छोड़ के सब चीज डिस्कस करता है। आपने देखा होगा ना, पुराने मसीह, खानदानी मसीह, जीसस को छोड़ के सब, उस ऑर्गेनाइजेशन में है प्रॉब्लम, उनका गाड़ी का है प्रॉब्लम, उनका फेसबुक में प्रॉब्लम है, वो यीशु मसीह को छोड़ के, पवित्रताई को छोड़ के, उपवास को छोड़ के, प्रेयर को छोड़ के सब चीज डिस्कस करता है। जो मसीह, नया मसीह, जो टीनेजर बच्चा, वो बड़े भैयाओं के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दे। बड़ा भैया कौन है? पुराने मसीह। 10 साल हो गया, 30 साल हो गया, 20 साल हो गया। अब मेरे साथ किसी ने पहले मुझे मिला होता, मैं तो उसको खराब कर देता। अरे मुझे याद है, मेरी चर्च में मेरे एक दोस्त, एक फैमिली आया था, उनको मैं अपनी चर्च में लेके गया, उनको बिल्डिंग एसी वेसी प्रचार बहुत अच्छा लगा। बाहर निकल के बोले यार एक्सीलेंट है भाई। मैंने बोला कुछ नहीं है, ये सामने पुलपिट में दूध, पीछे भूत है ये पादरी। क्या बोला? पुलपिट में दूध, पीछे भूत। अच्छा ऐसे ही है, बिल्कुल है।
मैंने खराब करके भेज दिया, अपना काम तो निपटा दिया। खुशी आता है ना जब हमें एक दूसरे बंदे आ रहे अपनी पादरी को थोड़ा नीचे गिरा दिया तो खुश हो गया जी। ऐसे बहुत बार आप यीशु को देखने के अलावा इफ यू स्टार्ट लुकिंग टू बड़े भैया, फरीदाबाद की नामदार क्रिश्चियन, पुराने क्रिश्चियन जिसका नाम डेविड है, जोशुआ, जॉन, पीटर रॉबर्ट है, ये पीटर रॉबर्ट सब आपको दारू कैसे बना ये सिखा सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में पता नहीं इनको किसी को, उनके चाचा मामा ताया उनको तक पता है। प्लीज डोंट लुक टू अदर्स। ये साइमन ने क्या गलती किया, अपोस्टल क्या कर रहे हैं, फिलिप क्या कर रहे हैं, इनके पास क्या गिफ्ट है, उनको पता नहीं था। उन्होंने यीशु मसीह के साथ 4 साल से सेवा पानी करके आ रहा है, बहुत कुछ झेल के आके वो मसा मिला। इसको एक दिन में मसा चाहिए था। जैसे मेरा स्पिरिचुअल फादर ने कल एक प्रचार में बोला, लोग बैठ के फेसबुक में प्रचार चलने के पीछे बोलता है आई नीड डबल अनॉइंटिंग, बोलता तेरा एक टाइपिंग में डबल अनॉइंटिंग मिलेगा मेरा। लोग सोचता है ना आई नीड दुगुना मसा, और टाइप करके भेज दिया दुगुना मसा मिलेगा। एलाइशा को तो पूरा जिंदगी पानी लेके बॉस के पीछे चलना पड़ा तब मिला दुगुना मसा। हम सोचते हैं टाइपिंग करके दुगुना मसा मिले। तो लोग, साइमन भी यही चाहता है 1 सेकंड में मुझे मसा मिले। तो गलतियां मत करें अपनी क्रिश्चियंस भाई लोग। अच्छे बहुत सारे मसीह से, बहुत सारे मसीह पुराने अच्छे, बट उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत जल्दी चाल में फंसता नहीं है। उनको इच्छा नहीं होता नाम दाम कमाने के लिए। वो प्रेयर में, फास्टिंग में वो आपको ढूंढ के निकालना पड़ता है। वो आपको, मैं जानता हूं, आप जानते इंटेंशन कैसे है। सो एज ए विश्वासी लेट अस लुक टू जीसस, let us not look to any other ministries, any other man of God, no NGO, no politician। उन्होंने जो पोजीशन में आज पहुंचा, उन्होंने एक प्राइस पे किया। अपोस्टल फिलिप ने एक प्राइस पे किया ना, आपको पता है। अपोस्टल पीटर ने एक प्राइस पे किया, बट साइमन ने सोचा अभी अभी हो जाएगा। पीटर ने तो अपने जान ताव में रख के ये प्राइस पे करके लेके आया हो मसा। क्यों मैं कहता हूं, हर बार मैं कहता हूं जवानों से, बंदों से, बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। बाइबल में, प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है बैड कंपनी, गलत संबंध अच्छे लोगों को भी खराब कर सकता है। तो आपकी संबंध कैसे लोगों के साथ है? गॉसिपिंग, चर्च नहीं जाना, कभी दशांश नहीं देना। फरीदाबाद की हर चर्चेस की हर विश्वासी दशांश देने वाला होता, तो हम लोग आजकल मॉल से बड़े बड़े चर्च देखा होता, नहीं देखा होता? हाँ, हर विश्वासी दशांश देते थे, हर विश्वासी प्रभु के पीछे चलते थे। मैं और आप मॉल से बड़े बड़े चर्च देखते हम लोग 2-4 इधर उधर कैथोलिक चर्चेस देखते। कैथोलिक चर्चेस इधर के पैसे से नहीं बना, पुराने टाइम से मिशनरीज आए, उन्होंने बनाया, पैसा बाहर से लेके आए, हिंदुस्तानी पैसे से नहीं बना। मैं और आप बड़े बड़े चर्चेस देखते थे, मॉल्स को बड़े बड़ा हर व्यक्ति नहीं देता। तो ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, उनको 2-4 फेसबुक में फोटो चाहिए। आज मैंने हरीश के साथ खड़ा हो गया, आज मैं उसके साथ, बस दैट्स इट। उसके बाद चले जाएंगे। लुक टू जीसस। बड़े भैयाओं का, जो क्रिश्चियन बड़े भैयाओं को मत देखना, वो आपको सिगरेट स्मोकिंग ही सिखाएंगे। क्रिश्चियन सिगरेट स्मोकिंग आपको दिखाएंगे, सामने दूध पीछे भूत, सामने दूध पीछे भूत, जो है वो नहीं दिखेंगे, पता ही नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा प्रिटेंड करने में एक्सपर्ट अपन क्रिश्चियन लोग हैं। अब लड़ाई हो सकते हैं, उसके बाद कैमरा के सामने आके बैठ सकते हैं, जी आज जय मसीह जी, प्रेज द लॉर्ड जी, ओ जी बढ़िया। हम सबसे प्रिटेंड करने में, ड्रामा करने में एक्सपर्ट है। पास्टर्स और एक्सपर्ट है। मियां बीवी के लड़ाई नहीं पता चलेगा, सामने तो हाय हेलो जय मसीह प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें फंस जाएंगे। नए मसीह बहुत सारे मर सकते हैं। मैं नहीं चाहता मेरे भाई लोग बहन लोग हिंदू परिवार से आए, बहुत गालियां सुन के आए, बहुत सारे रिलेशन छोड़ के आए, बहुत पवित्रताई में चल रहे हैं और उनकी डेस्टिनी बहुत आगे जाने, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाएगा। स्लाइड 2, दूसरी स्लाइड दिखाता हूं मैं आपको। ये है आप, जीसस और आप साथ साथ ऊपर चलते जाइए। यीशु मसीह के संग चलेंगे तो आप इटर्निटी तक, स्वर्ग तक पहुंचेंगे। किसके साथ चलेंगे? तो यीशु मसीह के साथ चलेंगे। तो आपको क्लियर है? मैं एक और दिखाता हूं। बट होता क्या है, अपन 3 से 5 साल हो जाता है जैसे मसीह में आके, हमारा नजर यीशु के साथ चलते चलते थोड़ी सी टेढ़ा हो गया। अभी यू, जहां यू लिखा हुआ है, आप हो सकता है, मैं हो सकता है, हम कहां हो गया? थोड़ा सा राइट। 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, यीशु के साथ चलते थे, नजर इटर्निटी में था, नजर यीशु मसीह के साथ था, खुदा के साथ था, थोड़ी सी टेढ़ा हो गया। और डिफरेंट एस्पेक्ट से आ सकता है।
टाइट निकाल के थोड़ी सी काम किया अलग। चर्च संडे भी दुकानें खोलना शुरू हो गया, कभी वेडनेसडे प्रेयर छोड़ दिया, कभी संडे प्रेयर छोड़ दिया, कभी घर पे बैठा है। थोड़ी सी 10 से 20% डिफरेंस है। और होगा क्या कुछ साल के बाद, मैं आपको दिखाता हूं। कुछ साल के बाद 10 साल में, कुछ साल के बाद ये होंगे, 10 साल के बाद यीशु मसीह की तरफ चलते थे, 10 साल के बाद आप कहीं और जा रहे हैं। 2-3 साल के बाद, मतलब थोड़ी सी शुरू था, थोड़ी सी अलग। अब कलीसिया भी नहीं जाता। आई हैव सीन, मैंने बहुत सारे ऐसे मसीहों को देखा, बहुत सारे भाइयों को देखा, उनकी एरर छोटी सी थी। बैठ के मीटिंग करने वाला लायक भी, एड्रेस करना भी जरूरी नहीं था, थोड़ी सी प्रॉब्लम था, थोड़ी सी वो 1+1+1+1+1 11 होता है। वो बढ़ते आज कलीसिया भी नहीं, खुदा में भी नहीं, बट इतनी एक्साइटमेंट के साथ थे, कलीसिया बनाने में साथ थे, काम करने में साथ थे, बड़े स्टोरी शुरू थे। जैसे मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है, लोग बोलते हैं मैं 1970 में 1980 में काम करते हैं। आज का है, आज नहीं कर रहा, आज मसीह में भी नहीं है। तो ऐसे मैंने आपको 4 स्लाइड दिखाया। शुरू यीशु के साथ, 10 साल के बाद कहानी कहां होता है। मैथमेटिकल भी आपको पता है, 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन जा रहे, एक थोड़ी सी टेढ़ा करना है, कहीं और जाता है। आपको पता है रेल की जो पटरी में 2 पटरी होती है ना, थोड़ी सी भी हो गया तो ट्रेन क्या होगा, नीचे आ जाएगा। थोड़ी सी होनी है मसीह जिंदगी, तो थोड़ी सी होनी है। तो लुक टू जीसस, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। मुझे और आपके पास दिक्कत आ सकता है, परेशानी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने आपको बोला मेरे इंटेंशन चेक हो गया। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं। मैं गरीब हूं, मेरा इरादा ठीक हो सकता है। ये गलत, मैं गरीब हूं, मेरा इरादा ठीक है, सही है स्टेटमेंट? मैं बोल रहा हूं मैं गरीब हूं जी, मेरा इरादा ठीक है, सही है? ये नहीं है। गरीबों के भी बहुत सारे इरादे गलत हो सकता है। हमें जब हम्बल, खुदा के प्रेजेंस में हम्बल होके जाओ, हम्बल को क्या बोलते हैं, नम्रता के साथ जाओ। हम बहुत बार सोचते हैं जो गरीब बंदे नम्रता है, बहुत नम्र होता है। आपने गरीब घमंडी देखा है? बहुत देखा है मैंने गरीब घमंडी, जिसके पास 1 रुपए का टैलेंट नहीं है, घमंड देखा है, बहुत देखा। जिसके पास चवन्नी नहीं है, घमंड देखा है, बहुत देखा मैंने जैसे टाइप कर रहा था मुझे याद आया, कल हमने, जैसे हमारे जहां हम खाना खिलाते हैं बीके चौक में और अलग अलग जगह में, एक लेडी हमसे 2 बार खाना लिया, डेली खिलाते आते हैं उसको, कभी 3 बार भी लेता है। कल हमने बोला यार अभी खाना नहीं, हमारे पास कम है। उसने 3री बार भी आया तो पुलिस वाला हमारे साथ खड़ा था। पुलिस वाले ने बोला साहब ये सुबह से खाते जा रही है, केला खाया, रोटी खाया, पता नहीं सूखा पतला दिखाता है, इतना खाता कहां से? उसको भगाया। हमने बोला यार चले जाओ, 3री बार नहीं है, 1 ही बार दूंगा, 2 तूने ले लिया। उसने जो एल्यूमिनियम फॉइल जो हमने खाना दिया, वो खाने के बाद फोल्ड करके ऐसे फेंका, जा तुम लोगों का खाना लेके जा, हमारे मुंह में थूक दिया। समझो वो गरीब है बट घमंडी है। गरीब है ठीक नहीं, आज हमने खाना नहीं दिया अलग बात, क्योंकि हम भी थोड़ा इसमें वो चलने वाला है। हम तो जबरदस्त लगाया, उसको नहीं दूंगा खाना, बाकी सबको दूंगा। हमें एटीट्यूड, घमंड ये ठीक नहीं है ना, सीखना भी जरूरी है। यू शुड बी, आप जो चीज मिलते हैं उसमें थैंकफुल रहना बहुत जरूरी है। तो ये मत बोलना कभी मैं गरीब हूं जी, मेरा इरादा ठीक है, मैं गरीब हूं जी, मेरा एटीट्यूड ठीक है, मैं गरीब हूं जी, मैं नम्र हूं। नहीं, मैंने अमीर लोगों को नम्र ज्यादा देखा है, जिसके पास कुछ है उसको नम्र देखा है मैंने, मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है। जितना गरीब होता जाता है उतना घमंड दिखाता है, जितना एटीट्यूड दिखाता है। जितना अमीर होता है, जितना कुछ है, वो नम्र होता है। वो बोलता है ना जितना फल होता है उतना झुकता है। वो सच में मैंने लाइफ में देखा। जो आपको इज्जत से बात करेंगे, रेस्पेक्ट से बात करेंगे। हमारी चर्च की जो लैंड ओनर है बहुत प्यार से हमसे बात करता है, रेस्पेक्ट से बात करता है। बट आपको वही बाहर का चाय वाला जो किसी और की जमीन में बैठे, वो हमारी अगेंस्ट कंप्लेंट बोलने वाला मिलेगा, घमंड से बात करने वाला मिलेगा। वो बोलता है अरे तुम्हारा ये, उसको इज्जत चाहिए, अमीर को इज्जत नहीं चाहिए, वो इज्जत देगा आपको, लो जी साहब बैठो। बट गरीब को क्या चाहिए? मुझे इज्जत चाहिए। हम घमंड दिखाता है। सो लर्न, कुछ सीखना, हम्बल बनना, इंटेंशन क्या है हर बार देखना। आज मैंने बोला मेरी इंटेंशन भी चेक हो गया। उसके पहले लास्ट में बताऊंगा,
ये साइमन ने देखा अपोस्टल फिलिप की तरफ देखा साइमन ने, है ना, अपोस्टल फिलिप की तरफ देखा। फिलिप का नौकरी क्या था, किसी को पता है? बुक ऑफ एक्ट्स 6:1-7 तक मैंने एक बार प्रचार किया था इसमें से। उसने आज साइमन ने देखा, रे ये फिलिप आ गए, यीशु के नाम में प्रचार कर रहे, लोग चंगा हो रहा है। बट फिलिप का स्टोरी क्या था, ये करता क्या था फिलिप? 6:1-7 तक फिलिप आज लोगों को हाथ रख के चंगा कर रहे, पवित्र आत्मा दे रहे। उसके पहले व्हाट वाज फिलिप डूइंग? फिलिप का नौकरी क्या था? 6:1-7 तक यीशु मसीह के साथ चला, यीशु मसीह के साथ सब कुछ देखा। उसके बाद यीशु मसीह जाने के बाद फिलिप ने क्या किया खुदा के लिए? 6:1-7 तक पढ़ लीजिए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाली इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारे विधवाओं की स्तुति नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टिफनोस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास। बताओ स्टीफन के साथ खाना बांटने में, खाना बनाने में किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी था? फिलिप को। तो फिलिप जी क्या करते थे? पहले अपोस्टल जी बनने के पहले फिलिप जी क्या करते थे? खाना। हाँ जी, आज कितना कट्टा चावल आया, आज दाल कितना बनाना है, यही देखते थे फिलिप जी। यही करते हैं ना किचन का काम, खाना बांटने में। और क्या होता है? हाथ रख के चंगा करने के पहले, मसा आने के पहले क्या करते थे फिलिप जी? किचन देखते थे। और हमारी साइमन भाई साहब को क्या चाहिए? अभी इंस्टेंट चाहिए जी मुझे पावर। मैं चाहता हूं, ये मैं चेहरा देख के बात करने वाला प्रचार है, क्योंकि बहुत बार सामने खड़े होकर मैं बहुत कन्वे करना चाहता हूं, कभी इंटरनेट, कभी कुछ। आई वॉन्टेड टू प्रीच दिस इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके चेहरा देख के मेरा दिल में आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, लुक टू जीसस, डोंट लुक टू उस चर्च बिल्डिंग, इस चर्च बिल्डिंग, उसका यही है, उसके पास वो गाड़ी है, उसके पास उस एनजीओ ये करता है, उस पॉलिटिक्स। लुक टू जीसस। आपके टाइम पे, मेरा फादर कहता है, गॉड्स टाइम इज बेस्ट टाइम, गॉड्स टाइम इज बेस्ट टाइम। बिलीव इन जीसस। आपको फेम देगा, नेम देगा। एक अंग्रेजी प्रचारक जिनका बुक्स में पढ़ता हूं, बोलता हूं, खुदा एक टाइम आपको हाइड करता है, आपको नेम से, फेम से, लोगों से, ग्रोथ से वो हाइड करता है, क्योंकि ग्रोथ की हीट आप ले नहीं सकता, फेम की हीट आप ले नहीं सकता। आप जब उस पोजीशन में आएंगे, उस पोजीशन जो डिमांड करता है चीजों को, आप ले नहीं सकता। इसलिए गॉड हाइड्स यू, जैसे केव में रखता है। खुदावंद यीशु मसीह को 30 साल अपनी बाप के घर पे छुपा के रखा। 30 से 33 के ईयर में उन्होंने सेवा किया, 30 साल छुपा के रखा। 12 साल के टाइम में भी उन्होंने मिनिस्ट्री वो अद्भुत करने का ताकत था, बट करने नहीं दिया, छुपा के रखा। अपोस्टल फिलिप का पहला नौकरी क्या था? आपको पता है। और अपोस्टल पीटर का पहला नौकरी क्या था? मछुआरा के बाद यीशु मसीह के पास क्या नौकरी करते थे? ड्राइविंग की नौकरी करते थे। यीशु मसीह ने क्यों थोड़ी उसको उठाया? उधर तो यीशु मसीह को ट्रैवल करने के लिए बोट चाहिए था, तो नाव में जाना है। नाव चलाते थे कौन थे? पीटर से एक्सपर्ट कौन बनता था? 3-3.5 साल तो पीटर जी ने क्या किया? अपोस्टल पीटर बनने के पहले ड्राइविंग की नौकरी किया। सिंपल सी बात है। फिर अपोस्टल पीटर को खुदा ने बोला, पीटर ऑन यू आई विल बिल्ड द रॉक और बिल्ड द चर्च। पीटर तेरे ऊपर मैं कलीसिया खड़ा करूंगा। 3-3.5 साल पीटर ने क्या किया? यीशु मसीह के लिए अरेंज किया, मीटिंग अरेंज किया, लोगों का गाली सुना, चेलों का गाली सुना, सब चीजों प्रेशर लिया। पीटर का काम होता। एलाइशा क्या काम करते थे? एलाइजा जी का हाथ धुलवाते थे, पानी लेके चलते थे। बिस्लरी चाहिए जी, किल्ले चाहिए, बस एक काम था और कुछ नहीं था। फिर मसा ट्रांसफर हुआ। और साइमन को अभी इंस्टेंटली क्या चाहिए? साइमन जी को जरा मसा मुझे भी दो जी। 2 दिन यीशु मसीह की जय, 2 दिन कुछ किया, उसके बाद मसा चाहिए।
दुगुनी मसा, ऐसा नहीं होता। आपको प्रेशियस मसा, प्रेशियस अनॉइंटिंग, प्रेशियस गिफ्ट के लिए टाइम लगाना पड़ेगा और जीसस की तरफ देखना पड़ेगा। आप सब ऑनलाइन देखते हैं, आई डोंट वॉच क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड लोगों को सुनता हूं। एक पास्टर है साउथ की मेगा चर्च, उनकी टेस्टमनी का एक पोर्शन मैंने किसी और पास्टर ने भेजा था, मेरा फ्रेंड लिस्ट में है, उसलिए मैंने सुना। उन्होंने बोला मैं जब चर्च बनाने के टाइम में, मेगा चर्च है उनका साउथ में हैदराबाद में, बोलते मैं यूएस गया, यूरोप गया, फ्रांस गया, लंदन गया, प्रचार किया और देखा पैसा आएंगे आज चर्च बनाने के लिए। बोलते ना किसी ने टेंगा भी नहीं दिया। मैंने अमेरिका देखा, इंग्लैंड देखा, गल्फ देखा, मैंने देखना बंद किया। आई लुक टू जीसस और मेरा फंड आना शुरू हो गया। पहले कहां देख रहे थे, अच्छा डॉलर आएगा, दिरहम आएगा, कैनेडियन डॉलर आएगा, फिर चर्च बनाएंगे, कुछ नहीं। तो बोला आई लुक टू जीसस, फिर वो मेगा चर्च खड़ा हो गया, वो भी 52 डेज के अंदर। तो आज मिनिस्ट्री खड़ा करना हो, घर खड़ा करना हो, व्यवसाय को खड़ा करना हो, एकेडमिक्स हो ना, कुछ भी हो, लुक टू जीसस। किसकी ओर देखेंगे? परमेश्वर यीशु मसीह की ओर देख लेंगे। तो इंटेंशन अब तक मैं सबको, मैं कुछ लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं। शाइनी सिस्टर, सॉरी, इंटरनेट, शाइनी सिस्टर आवाज आ रहा है? सिस्टर आज आपने एक या दो लाइन में एक बता दीजिए, कुछ आपको क्लिक हुआ, आपको दिमाग में रहा, ऐसे एक आध चीज जो आपको लगा दिस इज इंपॉर्टेंट, आपने आज सीखा। मैंने आज यही सीखा पास्टर जी कि जब हम सेवकाई में आते हैं तो हमें एकदम से हर चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए और खुदा की तरफ ताकना चाहिए। बस सेवकाई हो, कैरियर हो, कुछ भी हो, एकदम से कुछ सब हर चीज हासिल करने की कोशिश नहीं करनी है। पीटर के समान ड्राइवर बनना है पहले, और जब हम अपनी ईमानदारी से कार्य करते हैं तो परमेश्वर की तरफ जब हम ताकते हैं तो वो अपने आप रास्ते खुलता है, अपने आप रास्ते खुलता है। बिल्कुल सही। और फिलिप का पहला नौकरी क्या था? फिलिप का पहला नौकरी था किचन में, वो किचन में दाल चावल बस दाल चावल, आज क्या बनना है, बस। ट्रू इन राइट टाइम। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, वो बाई चांस वाली बात है, फिलिप भी किचन में काम करते थे, स्टीफन के 7 असिस्टेंट थे, बट एक टाइम क्या आया, फिलिप के बारे में आपको पता नहीं। फिलिप की एक प्रचार अध्याय, फिलिप के बारे में पूरा लिखा ना इस अध्याय में, फिलिप के बारे में लिखा, फिलिप ने क्या किया, फिलिप ने, स्टीफन के बाद में बताता हूं अध्याय पहले हमने पूरा 8वें अध्याय में फिलिप ने प्रचार किया, क्या किया, सब लिखा है। फिलिप की प्रचार लिखा है, फिलिप ने क्या किया। आज आप में से कुछ लोगों को चंगाई चाहिए। क्यों चाहिए भाई? चंगाई क्यों चाहिए? इंटेंशन क्या है? उसके बाद क्या करेंगे? लिवर ठीक नहीं है पासी जी, लिवर जैसे ठीक हो जाएगा तो देसी पौवा दोबारा शुरू कर देते। किडनी उड़ गया जी, किडनी ठीक हो गया तो फिर जाके बाबा को दारू चला सकते थे। ट्रू इंटेंशन व्हाई? आज दारू के साथ तो अभी मैं चकना नहीं ले पाऊंगा क्योंकि गैस बन जा रहा है, ठीक हो जाए मेरा पेट। क्यों? पैसा आ जाए तो मैं अपनी भाई को दिखाना चाहता हूं। क्यों? ब्लेसिंग्स का रीजन क्या है? इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन, आपकी इंटेंशन। और अंश, तेरा नेट कैसे चल रहा है? जी मेरा उससे चल रहा है। अब ठीक आ रहा है? ठीक है, तेरा आवाज भी हमारे तक आ रहा है। सो आपने क्या सीखा आज? आज मैंने ये सीखा कि हमें अगर इटर्निटी अगर हमें जाना तो हमें जरा से भी इधर उधर नहीं होना और हमें जीसस के साथ साथ रहना है। ठीक है रति, आप कुछ कहना चाहते हो इसमें से? इफ यू वांट टू ऐड समथिंग बिफोर आई से, जो मेरे साथ आज क्या हुआ वो बताने के पहले, यू वांट टू से समथिंग? जैसे जो हम नए मसीह होते हैं, जो विश्वास में जब हम नए आते हैं, तो उस टाइम हमारा फोकस यीशु मसीह पे होता है।
हमारा ध्यान, नजर, सब कुछ यीशु मसीह पे होता है। पर जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हमारा नजरिया यीशु मसीह से हटके चर्च में जो लोग आते हैं उनकी तरफ चला जाता है। वो ऐसे जीवन जीते हैं, वो कलीसिया में ऐसे करते हैं, वर्शिप टाइम में हाथ नहीं उठाते, वर्शिप टाइम में बैठे रहते हैं। फिर हम भी वैसे हो जाते हैं, हम भी वही इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं और हमारा नजरिया यीशु मसीह से हटके उनकी ओर चला जाता है। तो जब उनकी ओर चला जाता है तो हमारा जो फेथ भी है वो डाउन चला जाता है। जैसे साइमन का जो इंटेंशन था, साइमन का नजरिया यीशु मसीह पे नहीं था, वो एपोस्टल की तरफ जा रहा था। तो उस टाइम जो नए मसीह जो पुराने हो जाते हैं उनको लगता है कि हमें भी ये गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट ऑफ हीलिंग चाहिए, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी चाहिए, और हम उस गिफ्ट को पाने की कोशिश करते हैं बजाय कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लें। हमारा फेथ भी नीचे गिर जाता है और हमारा क्रिश्चियन लाइफ भी खत्म हो जाता है। तो हमें हमेशा अपना नजरिया हमेशा यीशु मसीह पे रखना है। चाहे आपका मसीह जीवन 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, जितने भी साल हो जाएं, हमेशा यीशु मसीह की तरफ हम जब नजर रखेंगे तो हम इटर्निटी की ओर जाते हैं। मेरा बचपन में मेरा एक कजिन ब्रदर, पुराने टाइम में आपने देखा हो ना, वॉकमैन तो सबके पास नहीं होता, थोड़ा वो बॉम्बे में रहते थे, तो वो आते थे तो भैया वॉकमैन लेके आते थे। तो अलग घर पे हमारी उधर से 1 किलोमीटर दूर रहते थे, तो हम जाते वॉकमैन सुनने के लिए पूछते, तो मेरा आंटी, मेरे मौसी नहीं देता था। मैंने वॉकमैन लेके जाने तो वॉकमैन नहीं देंगे, बट भैया आएंगे तो भैया के साथ वॉकमैन आता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, भैया चलो आज रात हमारे घर पे सोते, वॉकमैन लेके आएंगे, फिर मेरा मर्जी है। उस भैया को थोड़ा झेलना है, एक दिन झेलना मतलब उसके साथ एंजॉयमेंट करना है। वॉकमैन अकेला नहीं आएगा, भैया आएगा तो वॉकमैन आएगा। यीशु मसीह को साथ चलो, वॉकमैन भी आएगा, मस्सा भी आएगा, नेम भी आएगा, फेम भी आएगा, ब्लेसिंग भी आएगा। केवल आशीष चाहिए तो नहीं होगा काम, खुदा के साथ, यीशु के साथ नहीं होने वाला। लेट जीसस कम, लेट जीसस बी योर टारगेट। खुदा को पता है ये मरेगा तरेगा भाई, ये मेरी महिमा ही करेंगे। आज 4 बजे करीब, नहीं 12 बजे दोपहर मेरे को, जैसे मैं आज चर्च की तरफ निकला, फोन आया, यार तुम लोग इतना काम कर रहे हैं, मेरे पास एक व्यक्ति है, वो तुम लोगों का बहुत सारे फंडिंग दे सकते हैं, चर्चेस क्रिश्चियन एनजीओस के साथ है, मेरे को चाहिए इतना डॉक्यूमेंट चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, फंडिंग दे सकते हैं, तुम्हारा बिल्डिंग भी खड़ा होगा। मैंने बोला ठीक है जी, समझा नहीं मेरे को आइडिया। शाम को अभी फोन आया 6, सवा 6 बजे करीब उस व्यक्ति का, वो बोलते हैं हम इतना पैसा डिपॉजिट करेंगे बाहर से पैसा, आपको 50% उठा सकते हैं, 50% हमें देना है। मैंने बोला अच्छा भाई, ब्लैक मनी सिस्टम? बोलता हाँ जी। मैंने बोला भैया नमस्कार। मैंने टाला नहीं, मैंने बोला बात करके बताऊंगा, बट मैंने दिमाग में ऑलरेडी क्या सोच लिया, हमें नहीं करना भैया ये काम। इंटेंशन मेरा खुदा मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ब्लैक वाला गंजा, अफीम, गलत काम करने वाले, इनके पैसे से मैंने बनाना शुरू कर दिया, तो उसी कलीसिया में खड़ा, जिसमें से बिल्डिंग खड़ा हो गया, उसमें खड़े हो गए मैं कैसे बोल सकता हूं ठीक ठाक पैसे से चलो, ठीक ठाक चलो जी, यीशु मसीह आपको आशीष देगा, अनुग्रह देगा। मैं नकली होंगे ना? नहीं होंगे। मैं कैसे यीशु पे विश्वास करेंगे? मैं नकली हूं। मैंने माइंड में सोच लिया ये गेम अपन को नहीं चाहिए। बोले क्रिश्चियन एनजीओस चाहिए, उनको पता है क्रिश्चियन एनजीओस प्रॉपर काम करता है, वो करता है बस, और चुपचाप काम करो और तुम्हारा ऑथेंटिसिटी है। हम क्रिश्चियन लोग आते हैं तो ऑथेंटिसिटी, अच्छा ये काम करता है, सरकार को भी पता है लोग काम करने वाला है। मेरी इंटेंशन चेक किया परमेश्वर ने, आज के दिन ही मुझे 6 बजे तक ही क्लिक नहीं हुआ। अगर मैंने दिल में भी सोचा लूंगा, देखेंगे, करेंगे, मैंने फोन में टाल दिया, हाँ जी करेंगे जी, देखेंगे। और 5 साल पहले ये काम किया होता तो मैं बोलता जी मैं अभी एक ट्रस्ट बनवाता हूं, कितना लाओगे आप? 5 साल पहले होता तो हाँ जी अभी बना दे, करवा दे, 50 भी नहीं चाहिए, 40 पे करवा दो काम। बट आज परमेश्वर मुझे नेक्स्ट लेवल में ले जाने के पहले टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहा है। तेरा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है? मेरे साथ टेस्ट हो गया, आपके साथ भी होंगे, मेरे साथ अलग हो, आपके साथ अलग है। हालेलुया। वेयर इज यतिक? ब्रदर कैसे हो? आवाज नहीं आ रही थी? हाँ आ रहे, बहुत कम आ रहे यार। हाँ जी जोर से बोलो।
आपने एक या दो पॉइंट बता दो जो आपको आज क्लिक हुआ। यस यस यस। हमें बस सीधा सीधा चलना है परमेश्वर के साथ। ठीक है। हमें तेरा होता है। और इरादा सिर्फ परमेश्वर की तरफ करना है। दूसरी जगहों को नहीं देखना, जैसे चर्च वगैरह को सब देखते रहते हैं ये वो। जैसे मैं बताता हूँ, संडे स्कूल में किसी ने बोल दिया, संडे स्कूल के किसी व्यक्ति ने बोला अच्छा यतिक इस साल आपको क्लास टीचर बनाएंगे। आपने सोचा अच्छा मैं क्लास में लीडर बनेंगे तो मेरे को सबको मार्क डालने का पावर मेरे पास आएगा, अधिकार मेरे पास आएगा। इंटेंशन वो नहीं होना चाहिए मैं लीडर बन गया तो मैं लोगों को और हेल्प कर सकता हूं, मैं और इम्पैक्ट कर सकता हूं, वो होना चाहिए इंटेंशन। ठीक है। ठीक है। और आपकी टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। ओके। फिलिप का टाइम कब हुआ? फिलिप जल्दी यीशु मसीह मरने के बाद डायरेक्ट प्रचार करने निकला? नहीं। कुछ साल क्या पहले साल उसको खाना बनाया, उसके बाद फिर कुछ सालों में उसको ऐसे मसा मिला और फिर उसने और उस टाइम फिलिप खाना बनाया किसकी अधीनगी में? वो लीडर उस टाइम पीटर का, उस टाइम फिलिप का लीडर कौन था? नहीं पीटर का फिलिप का लीडर अगुवे, जब फिलिप किचन का काम संभालते थे उस टाइम फिलिप का लीडर था अपोस्टल पीटर। वो किसको सर्व कर रहे थे? यीशु मसीह को सर्व करके फिर वो पीटर की अधीनगी में आए, क्योंकि कलीसिया का लीडर उस टाइम पीटर था। ठीक है। तो उसने एक आदमी को सर्व करना भी सीखा। यीशु मसीह को मैं अपने आप को लाइन उसमें लेके फिर करता हूं। एक सेकंड। हेलो। ओके यतिक, थैंक यू। एक पॉइंट में इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु को सर्व करना सबसे इजी काम है। प्रभु यीशु आपसे हिसाब पूछते आज क्या हुआ, रिपोर्ट क्या हुआ, पूछते कितने लोगों को तूने कॉल किया आज, कितने लोगों को आज खाना खिलाया? यीशु मसीह रिपोर्ट पूछते हैं हमसे। यीशु मसीह पूछते दशांश दिया नहीं दिया? यीशु मसीह पूछते बाइबल पढ़ा नहीं पढ़ा? सबसे इजी किसको सेवा करना है? यीशु मसीह को। सबसे मुश्किल किसको सेवा करना है? मैन ऑफ गॉड को, जो यीशु मसीह के लिए नौकरी करता है। वो पूछता है, वो हिसाब भूलेगा आपसे, वो हिसाब लेगा आपसे, क्या कर रहे तू आज, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्यों ये नहीं हो रहा। बट जब तक आप एक मैन ऑफ गॉड को मैं आज बहुत एक दिन का प्रचार की सब्जेक्ट में आपसे कह रहा हूं, प्रभु तब तक आपको यूज नहीं करेगा जब तक आप एक मैन ऑफ गॉड की अधीनता में सेवा नहीं करेगा। आपका खुद आपको खड़ा होने नहीं दूंगा, क्योंकि खुदा देखेगा ये दूसरे एक व्यक्ति को कैसा सेवा कर रहा है। जैसे मैं हर बार बोलता हूं, जो व्यक्ति आदमी को आमने सामने मिलता है उससे प्यार नहीं करता तो खुदा से कभी प्यार नहीं हो सकता। ये ड्रामा है। जो मैं आसपास में मिल रहा हूं उससे प्यार नहीं है, उसको पानी नहीं दे सकता, उसको खाना नहीं खिला सकता, उसके साथ प्यार से नहीं बात हो सकता, मैं कैसे यीशु मसीह से प्यार कर सकता हूं जिसको मैंने देखा ही नहीं है? वो नकली हो सकता है। सो मैं आज बात कर रहा हूं सर्व ए मैन ऑफ गॉड, फिर आपका कॉलिंग पता चलेगा। लेट अस लुक टू जीसस। उसके साथ साथ पटरी में जैसे ट्रेन जा रहे हैं चलते जाएंगे। लेट अस रीच हेवन। बीच में जाके भैया को देखे, भाभी को देखे, उसको देखे, इसको देखे, उसके साथ दोस्ती, इसके साथ दोस्ती। अच्छा, ये डालने के पहले मैं आपसे एक और चीज बताना चाहता हूं। आप आवाज सुन पा रहे, मेरे को फॉलो कर पा रहे ना? मेरी पादरी, मैं सोचता था खड़ूस पादरी है। क्यों बताता हूं? वो पादरी, मेरा जो पादरी था 10-11 साल, हर साल फरीदाबाद की सारे क्रिश्चियंस की वो निकलते थे, क्या निकलते, जुलूस निकलते। कब? गुड फ्राइडे या नगर कीर्तन। जैसे आपने देखा होगा ना, जिस क्रिसमस के टाइम नगर कीर्तन यीशु मसीह को लटा के लोग जाते हैं। वो हमें जाने नहीं देता था, कोई भी दूसरी चर्च में नहीं जाने देता, दूसरा मसीहों से मिलने नहीं देता, दूसरी कोई एक्टिविटी में नहीं जाने देता, दूसरी किसी भी चीज में नहीं जाने देता था। हम सोचते ये बंदा ऐसे कैसे यार, हम फरीदाबाद में, हम नया क्रिश्चियन है, हमें पता कैसे चलेगा दूसरा क्या है क्या नहीं है। बट जब कुछ टाइम के बाद जब दूसरी क्रिश्चियंस को, दूसरी चर्चेस को देख के हमें समझ आ गया क्यों वो बंदा हमें जाने नहीं देता। क्योंकि हमें आग थे, हमें अंदर, उनको ये पता था तू इनको देखेगा तो तुम्हारे आग बैठेगा। तुम लोग जो छोड़ के आए उसे, तुमने पौवा छोड़ के आए, ये तो लीटर में पीने वाले बैठे। तुम पौवे में पीते थे, लीटर में पीने वाले बैठे दूसरी, तो उससे अच्छा तुम मिले मत इनसे।
इसलिए हमारे, जैसे आपको याद है कुछ टाइम पहले मैंने एक प्रचार किया था शक्त शीप के बारे में। जो एक शीप था वो भाग जाता था, उसको पसंद ही नहीं था। भेड़ के बारे में एक बहुत बड़ा सेम वे मेरा पादरी ये काम करता था, अपने साथ चलाता था, क्योंकि वो उसको पता था भैया ये इधर उधर देखेगा बिगड़ जाएगा। हमें एक्सपोज नहीं करते थे ज्यादा, हमें चीजों में इन्वॉल्व नहीं करते थे। कुछ कुछ टाइम के बाद इन्वॉल्व किया, बट हमें क्या थे जल्दी। जैसे आप बच्चों का क्या होता है आज, अब प्रफुल का इच्छा क्या है, जल्दी जल्दी मुंह आ जाए, है ना वही ब्रदर? प्रफुल का इच्छा क्या है अभी? जल्दी मुंह आ जाए। अंश का इच्छा क्या है? जल्दी मुंह आ जाए, जल्दी ग्रो हो जाए, है ना? हर लड़के का ये चाहता है जल्दी मूंछ हो जाए, जल्दी बाप जैसे बने, जल्दी आदमी हो जाए। बट मैं भी यही चाहता हूं, जल्दी मसीह हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी डीकन हो जाए, जल्दी फलाना ढपकाना हो जाए। बट एक टाइम खुदा जो लेके जाता है, जस्ट बी ऑन दैट टाइम। प्रार्थना करो रही that we will look to Jesus, all of us will look to Jesus and eternity इधर उधर इर्द गिर्द नहीं देखेंगे, we will look to Jesus, we will look to Jesus। पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे समीप आते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर। और पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा नजर हमेशा तेरी ओर रहे पिता परमेश्वर। हमारे इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको छोड़ के पिता परमेश्वर हमारा नजर हमेशा तेरी ओर और तेरे वचन के अकॉर्डिंग हम चलें पिता परमेश्वर। पिता, जब संसार हमें बहुत कुछ ऑफर करने को लेके आता है पिता परमेश्वर, हम बाइबल खोल के देखें पिता कि तू हमसे क्या बोलना चाहता है। तेरे इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर हम कार्य करें पिता परमेश्वर। पिता, हमारा नजर हमेशा तेरी ओर लगे रहे पिता परमेश्वर, और तेरी इच्छा के अकॉर्डिंग हम कार्य करें पिता परमेश्वर। और पिता, वो अनंत जीवन जो तूने हमें वायदा किया है पिता परमेश्वर, वो अनंत जीवन तक हम पहुंच पाए पिता परमेश्वर। पिता, ऐसा ना हो पिता परमेश्वर हम अपने सफर में भटक जाए पिता, हम उस भेड़ के समान हो जाए पिता परमेश्वर जो फ्रीडम के वजह से वो और परेशानी में चला जाए पिता परमेश्वर। पिता, अगर हम बंधुआई में हैं, अगर हम कैद में है पिता परमेश्वर, हम जानते हैं खुदावंद कि तू हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए पिता परमेश्वर तूने हमें कैदी बनाया है पिता परमेश्वर। पिता, हमारी नजर सदा तेरी ओर लगी रहेगी पिता परमेश्वर, तेरे राज्य की ओर लगी रहेगी पिता परमेश्वर। पुराने मसीह या दूसरे एनजीओज या दूसरे चर्चेस क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और उनके वार्त विलाप में ना लगे रहे पिता परमेश्वर, परंतु हम वो समय तेरे साथ बिताएं पिता परमेश्वर। अपना जो रिलेशनशिप है तेरे साथ पिता वो और मजबूत करें। जो फेथ है पिता परमेश्वर, हम एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने पाए पिता परमेश्वर। और खुदावन, जैसे हमने रोमी की पत्री में रोमन्स में पढ़ा पिता परमेश्वर कि तू बुराई से भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। पिता, जिसको तूने चुना है, जिसको तूने अलग किया है पिता परमेश्वर, उसको तू जस्टिफाई भी करेगा और उसको तू ग्लोरीफाई भी करेगा पिता परमेश्वर। खुदावन, अगर तूने हमें बुलाया है, हम जब तेरे वचन के अनुसार चलते हैं पिता परमेश्वर, तेरा कार्य है हमें जस्टिफाई करना, तेरा कार्य है हमें ग्लोरीफाई करना, महिमा दिलवाना तेरा कार्य है, हमारा कार्य नहीं है पिता परमेश्वर। पिता, जब तू हमें देखे पिता परमेश्वर, हमारा इंटेंशन सही हो, जो भी कार्य हम करें पिता परमेश्वर, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो पिता परमेश्वर, हमारा जो इंटेंशन है वो हमेशा सही निकले पिता परमेश्वर। हमारे हर एक कार्य में पिता परमेश्वर तुझको महिमा और जलाल मिलने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम जो भी कार्य करें पिता परमेश्वर, घमंड के साथ नहीं पिता परमेश्वर, ईगो के साथ नहीं पिता परमेश्वर, परंतु बड़े ही नम्रता के साथ, दीनता के साथ पिता परमेश्वर वो कार्य कर पाए पिता परमेश्वर। सदा तेरी और नजर लगा के रखे हुए पिता परमेश्वर, इंटेंशन को साफ रखते हुए पिता परमेश्वर हम कार्य करते रहे पिता परमेश्वर। हमें इस्तेमाल करना, हमें यूज करना पिता परमेश्वर। जिस तरह तूने मूसा को इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, जिस तरह तूने यहोशू को इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, जिस तरह तूने नेहमिया को इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, जिस तरह तूने पतरस को इस्तेमाल किया, जिस तरह तूने पौलुस को इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, जिस तरह तूने यूहन्ना को इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, जिस तरह तूने यीशु मसीह को इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, हमें भी तू इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। पिता, धन्यवाद करते हैं, हम अपने जीवनों को तेरे समीप लेके आते हैं पिता परमेश्वर, हमें यूज करना,
तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर हमें यूज करना। Yes, Lord. और जिस तरह पिता परमेश्वर जब हम तुझसे मिले पिता परमेश्वर, हम एक ही लाइन सुन पाए, शाबाश मेरा पुत्र, शाबाश मेरी पुत्री, तू अच्छा दौड़ भागा और तेरे लिए वो जो क्राउन है वो तेरे लिए तैयार है। पिता, हम तुझसे वो मुकुट लेने पाए पिता परमेश्वर। Amen, धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते आमेन, हैं। आमेन। आमेन। हिंदी गाना कौन सी? ऑल टू जीसस आई सरेंडर है। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। Oh, to Jesus I surrender, I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Jesus I surrender, I surrender all. Lord, I surrender all my life, all my ministries, all the church, all the desires, everything, Lord, I surrender unto you. परमेश्वर, मेरा इच्छा, मेरी ड्रीम्स, मेरी प्लान्स, मेरी बुद्धि, मेरे सामर्थ्य, आज बोलो खुदा से, प्रभु सब कुछ मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। मेरी सपने, मेरी इरादे, मेरी छुपे हुए ड्रीम्स, किसी को बिना बोले हुए जो काम मैं करता हूं नहीं करता हूं, बात बोलता हूं नहीं बोलता हूं, एवरीथिंग आई सरेंडर अनटू यू लॉर्ड। प्रभु मेरी इंटेंशन ठीक हो, आपको खुश रखना, आपके साथ चलना, आपके संग संग चलना, आपकी प्रोसेस में चलना, आपकी राज्य को इंपॉर्टेंस देना, आपकी किंगडम को बिल्ड करना। प्रभु मैं अपनी राज्य, अपनी किंगडम बिल्ड करने के लिए नहीं आया हूं, अपनी एम्पायर खड़ा करने के लिए नहीं आया हूं, अपनी बात करने के लिए नहीं आया हूं। लॉर्ड, इट इज यू एंड यू एंड यू अलोन। आज ऑफरिंग्स के पहले जो लोग चंगा होना चाहता है, जो लोग अपनी जिंदगी में ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज खुदा से बोलो, प्रभु मुझे चाहिए चंगाई, मुझे चाहिए प्रभु वो अद्भुत काम, मेरा इंटेंशन के अकॉर्डिंगली मुझे ब्लेस कर। खुदा जानता है आप क्यों चंगाई के पीछे पागल होता है, खुदा चाहता है क्यों आप तरक्की के पीछे पागल हैं, परमेश्वर जानता है क्यों आप नाम कमाना चाहता है, परमेश्वर जानता है क्यों आप इंपॉर्टेंस करना चाहता है। ही नोज इट। आपके अंदर गट्स हो, ऐसे एक प्रार्थना मांग लीजिए, लॉर्ड अकॉर्डिंग टू माई इंटेंशन, मेरी इरादे के अकॉर्डिंगली मुझे जवाब देना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भाई लोग, जितनी बहन लोग मेरे साथ स्क्रीन में इस टाइम है प्रभु, मैं सबको तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। मेरी आवाज पहुंचे पिता परमेश्वर, और तेरी ताकत, तेरी अभिषेक, तेरी स्वर्गदूत उनको मिनिस्टर करें प्रभु। इसी टाइम हीलिंग शुरू है, इसी टाइम परमेश्वर ब्रेक थ्रूज मिले, इसी टाइम परमेश्वर चंगाई मिले, इसी टाइम प्रभु परमेश्वर नई आशीष, नई ऑर्डर्स, नई रेवेन्यूज, नई गुड न्यूज इनकी फोन्स में आए, मैसेजेस आए प्रभु, इन्विटेशंस आए परमेश्वर, मीटिंग के लिए टाइम फिक्स हो पाए प्रभु, नए कार्य शुरू हो प्रभु, नई स्ट्रेटेजीज दो, नई आशीष दो। यीशु चंगा करता हूँ, मसा करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमेन 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 आमेन। बिलीव, खुदा आपको आशीष देगा, अनुग्रह देगा, आपके साथ मिलके काम करेगा। और गट से तो मांगना, मेरी इरादा के अकॉर्डिंगली मुझे ब्लेस करना, ये मांगना इजी है। सच सच प्रेयर निकल सकता है, खुदा मेरी इरादा के अकॉर्डिंगली, मेरी इंटेंशन के अकॉर्डिंगली मुझे ब्लेस करना, मेरी इंटेंशन के अकॉर्डिंगली। आइए अपनी ऑफरिंग्स को हाथों में निकालेंगे हम आज खुदावंद यीशु मसीह के लिए। उसके पहले मैं आपको अपडेट्स देना चाहता हूँ। हमारी दाल और चावल 1-2 दिन और चलेगा, अभी थोड़ा बहुत स्टॉक है, तेल का बहुत स्टॉक आया हुआ है, दाल चावल हमारे पास थोड़ा सा स्टॉक कम है, तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, कर लीजिए खुदा के लिए, क्योंकि बाकी इधर उधर से मुझे लोग सपोर्ट करता है, बट मेरा बैकबोन और ये जीसस किचन
हमारी चर्च की लोगों से ही चलता है। तो फूड के लिए अकॉर्डिंगली कर लीजिए। दिस टाइम हाथ बढ़ाओ। आप मेरा स्पिरिचुअल फादर की, आप जानते हैं मेरे स्पिरिचुअल फादर की कलीसिया भी आप फॉलो करते हैं बहुत सारे, मैं खुला बताता भी दूं। वो भी पूरा अभी किसी में लगा हुआ है। चर्च कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करके सुना आपने किसी ने? मेरी फादर ने सब चीज बंद करके सब पे लगा, किस पे लगा रखे पैसा? खाना बांट रहे, रेशन दे रहे। और 6 महीने साल भर के बाद आपने देखना, लोग पूछेंगे इनके पास इतना काम कैसे होता है। मैं वो कह रहा हूं, आपसे लोग पूछना चाहते हो आपके इतना आशीष अनुग्रह कैसे हो गया? कोरोना फरोना में तो हमारा दुकान काम धंधा बंद हो गया भाई, तुम्हारे पास कैसे? वो आप भी सुनना चाहते हो। फीड, ब्लेस पीपल, अनजान लोगों को ब्लेस करो, आशीष करो, हमारे साथ इस काम में अड़े और खड़े रहो, फिर आपका भी ये हिस्सा होगा। पूछेंगे क्योंकि मैं मेरी मैन ऑफ गॉड को फॉलो कर रहा हूं, आप आपकी मैन ऑफ गॉड को फॉलो करो। पुट ऑल योर रिसोर्सेस एंड ब्लेस पीपल। क्यों? 6 महीना साल भर के बाद इसका फल हमें देखेंगे। खेती में एक दिन डाल के रिजल्ट नहीं आएगा, आप जब आशीष करेंगे टाइम पे रिजल्ट खुदा देगा। आइए अपनी ऑफरिंग्स को हाथों में निकालेंगे। खुदावंद यीशु, धन्यवाद तेरी आशीष के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए। पेटीएम के द्वारा, ट्रांसफर्स के द्वारा, अलग अलग माध्यम के द्वारा हम ऑफरिंग्स तेरे सामने लेके आता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे बच्चों को अभिषेक करना, आशीष करना, अनुग्रह करना। जो हाथों के द्वारा खाना बनता है, जिन घरों को हम यूज करते हैं, जो फैसिलिटीज हमें ब्लेस करता है, जो लोग इसके लिए लाके देता है, डोनेशन करता है, अपनी 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 कट्टों के हिसाब से पहुंचाता है। प्रभु ब्लेसिंग्स भी कट्टों के हिसाब से उनके घरों में पहुंचे। प्रभु ब्लेसिंग्स भी उसी हिसाब से होगा। जो होलसेल में ब्लेस करता है उनको तो होलसेल विद इंटरेस्ट के साथ ब्लेस करना पिता परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना है, तेरी बेटे का, तेरी सेवक का प्रार्थना है प्रभु, हर व्यक्ति को ऑनर करना। आज जो ऑफरिंग्स में, दशांश में हेल्प कर रहे हैं, हमारे साथ विजन और मिशन के साथ आड़े और खड़े, उनके परिवार में, जो ऑनलाइन में मैसेज देके आने वाले टाइम में देंगे, उन सबको मैं आशीषित करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। यीशु नासरी के नाम पे प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से